भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बहराइच हिंसा को लेकर कहा, उत्तर प्रदेश में एक कम्युनिटी को उकसाने का काम किया जा रहा है। दंगे होते नहीं हैं, दंगे किए जाते हैं। और कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। मुख्यमंत्री जी से सुनिए TV9 की इस रिपोर्ट में। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त हमारे साथ हैं। बहराइच में हिंसा हुई है, क्या कहेंगे आप? किसकी वजह से हुई है? हिंसा कब होती है? जब कानून व्यवस्था कमज़ोर। और कानून व्यवस्था कमज़ोर की जिम्मेदारी किस पे होती है? मेरे पे या मुख्यमंत्री पे? मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंसा नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश में लोगों की जान जा रही है। कल हम लखनऊ में थे, एक नौजवान की पुलिस द्वारा हत्या हुई। अभी 4 दिन पहले जो है 4 दलितों की, जिनमें 2 छोटी बच्चा थी, हत्या हुई। एक विधायक को मुख्यमंत्री के चहितों ने थप्पड़ मार के अपमानित किया। और तमाम तरह से लगातार हिंसा की घटनाएं महिलाओं पे, बच्चों पे, कमज़ोरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जारी। इस हिंसा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। और अगर लॉ एंड ऑर्डर वो ठीक नहीं रख सकते हैं, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रख सकते हैं, तो फिर वो कुर्सी बैठ के क्या कर रहे हैं? जिसकी जान गई है, मुझे उसके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। जिसने ये घटना को अंजाम दिया, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ इस घटना के कारण क्या हैं, किन कारणों की वजह से, इसके भी जांच करने चाहिए। क्योंकि लगातार लंबे समय से देखा जा रहा है, चाहे गाजियाबाद से हो, कहीं से हो, कि एक वर्ग को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वो कोई घटना करे और क्षेत्र प्रदेश का माहौल बिगड़े। और ये नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपको स्वतः जाके वहाँ देखना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए कि किसकी वजह से हुआ, और इसमें सख्त कार्रवाई करके जो है अब प्रेजेंट टाइम में वहाँ कानून व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी। कल आप लखनऊ में थे, अमन गौतम के यहाँ पर गए, आपने कहा कि दलितों की जो जान है वो दाल से भी। मैं इसमें और कुछ ऐड कर देता हूँ, सिर्फ दलितों की नहीं, पिछड़ों की, मुसलमानों की, किसानों की, महिलाओं की जान यहाँ जो है वो दाल से सस्ती हो गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री से संभल नहीं रही है। और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मुझे तो सिंगल की भी नहीं लग रही है। अभी आप वहाँ पे बातचीत कर जब मीडिया से कह रहे थे कि इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपने पद के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा तो उसको नहीं अधिकार है कुर्सी बैठने का। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा सिद्दीकी हत्या हुई है मुंबई में, और महाराष्ट्र में अब चुनाव भी हैं, तो क्या जाएंगे मुंबई? मैं तो जाऊंगा चुनाव में, और मैं जा रहा हूं कल। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इतने बड़े नेता की, उद्योगपतियों की सरेआम हत्या हो रही तो क्या कानून व्यवस्था है? फिर मेरे जैसे गरीब के बेटे की तो कभी भी हत्या हो सकती है। जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि ये सरकारें लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, और जिन भी सरकारों में हिंसा हो रही है उन सभी सरकारों को अपना आकलन करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े। अब क्या कुछ जिस तरह से जो घटना हुई है बहराइच में भी, उसको लेकर शांति की अपील क्या करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल अपील कर रहा हूँ कि सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और शांति जो है बना के रखी जाए सभी पक्षों द्वारा, और उत्तर प्रदेश को इस आग में, हिंसा की आग में ना झोंकने का प्रयास किया जाए। मैं ये सभी पार्टियों से कहूँगा कि वो राजनीतिक लाभ नुकसान को छोड़ के प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी रहे, इसकी तरफ ध्यान दें। तो बहराइच में जो हुआ है उस पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो योगी सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफे की मांग जो है चंद्रशेखर की तरफ से की गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो घटना हुई है उसकी भी चंद्रशेखर ने जो है अपने कड़े शब्दों में निंदा भी की है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।